जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। ज्ञान की निरंतर बहती जानन जानन धारा में जो सदा टिक कर रहने वाली ध्रुवता है, जो सदा ही अपरिणामी है, जो स्वभाव से परिणामों से न्यारी है, जो सत्ता निष्क्रिय है, यह ध्रुव सत्ता मात्र चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, इस ध्रुव में ही मैं पना।
मैं ध्रुव चैतन्य तत्व विकल्प में, राग और द्वेष में नहीं फैलने वाला तत्व हूँ। इसी का नाम सिमंदर स्वरूप हूँ। और बात सिर्फ अभी की नहीं, ऐसा ग्रहण कर कि अनादि अनंत सिमंदर तत्व मैं हूँ। मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ। इस चैतन्य तत्व में नित्य ध्रुव स्वच्छ सत्ता मात्र, जो चैतन्य तत्व जहाँ विभाव और परिणाम नहीं है, जहाँ पाप और पुण्य नहीं है, यह ध्रुव तत्व ही मैं हूँ। यह ध्रुव तत्व ही मैं हूँ। यह ध्रुव तत्व ही मैं हूँ। हे परम कृपालु देव, मेरी ये द्विधा है। यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सत्ता स्वरूप ध्रुव तत्व हूँ। मैं ज्ञायक देव ही हूँ। मैं अपरिणामी हूँ। मैं ज्ञान मात्र हूँ। ये स्वीकार करूं या फिर मैं अनंत कर्मों के बंधन से बंधा हूँ। हे कृपालु देव, आप कृपालु देव है और मैं आपका शिष्य हूँ। आप परम गुरु है और मैं पामर आत्मा। संसार की विडंबना में फंसा हुआ, मोह की जंजीरों से बंधा हुआ हूँ। एक ओर से आप कहते हो कि मैं पामर हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कर्म रज से मलिन हूँ, मैं मदोन्मत्त हूँ। हे निरागी परमात्मा, आपके अतिरिक्त मेरे लिए और अन्य कोई शरणभूत नहीं है। और एक ओर से आप कहते हैं कि मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, और जो झुक न सके, जिसे झुकने की जरूरत नहीं, यही मैं हूँ। हे परम कृपालु देव, इस द्विधा की वजह से ही साधना में रुकावट आ रही है। अब मैं क्या करूं? वस्तु का स्वरूप का स्वीकार कर। ज्ञान का स्वरूप
दृष्टि का स्वरूप, परिणति का स्वरूप, सर्वांग स्वरूप का गहन चिंतन कर। मैं पापी हूँ, इसलिए तो यहाँ देह के साथ में बंधा हुआ हूँ, सिद्ध शिला पर नहीं हूँ। स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ, इसलिए मैं राग और द्वेष के विकारी भावों से प्रति समय तड़प रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। इच्छा के अनुरूप कार्य न होने पर मैं क्रोधित होता हूँ। इच्छा के अनुरूप कार्य हो जाए तो कर्तृत्व के अहंकार से गर्वित होता हूँ। मेरे भीतर में कुछ और है और बाहर में कुछ और है। विचारों में जो चल रहा है वह दूसरा जान न ले, ऐसी माया से भी मैं निरंतर भयभीत रहता हूँ। जो है उसमें तृप्त नहीं हूँ। जो देखता हूँ वहां इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके इष्ट संयोगों के पीछे भागता हूँ। भीतर में लगी हुई वासना की आग में निरंतर घी डाल रहा हूँ। ये सत्य है, इसलिए हे कृपालु देव, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं कषाई हूँ। ये सत्य है, ये सत्य का स्वीकार हुआ। मगर ये जो सब कुछ हो रहा है वह कहाँ हो रहा है? वह परिणामों में ही हो रहा है। उन परिणामों से भी न्यारी ऐसी एक सत्ता है, ये सत्ता ही नित्य ध्रुव सत्ता है, जो सदा शुद्ध है। मैं शुद्ध सत्ता स्वरूप हूँ। यदि मैं शुद्ध सत्ता स्वरूप हूँ तो फिर ये विकार किसके हैं? ये विकार यदि मेरे नहीं है तो टेबल कुर्सी में तो क्रोध मान माया लोभ होता नहीं है। टेबल कुर्सी में तो हिंसादि पाप होते नहीं है। तो ये भाव तो मेरे में है। मगर जो परिणमन का अंश है, इस परिणमन के अंश से अपरिणामी तक पहुंचना है। वह जो प्रक्रिया है, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ऐसा इसका सूक्ष्म स्वरूप है। आत्मा में मोह, राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। तो मोह, राग, द्वेष के भावों में
मोह, राग, द्वेष आत्मा में अनंत गुण है, और अनंत गुणों में अनंत के अनंत गुणों में विकृति नहीं है। एक भी गुण में विकृति नहीं। पर्याय में विकृति है, और वो पर्याय में विकृति है, वह भी अनंत गुणों के पर्याय में विकृति नहीं होती है। विभाव रूप परिणमन नहीं होता। विभाव रूप परिणमन के काल में भी वह जो स्वभाव रूप परिणमन है, वो विभाव में भी स्वभाव को छोड़ा नहीं है। पानी का स्वभाव तो शीतल है, मगर आग के संपर्क में रहने से वह गर्म हुआ, विभाव रूप हुआ, शीतलता से विपरीत गया। मगर वह गर्म पानी भी आग पर गिरता है, जिसने उसे गर्म किया। कितना भी आग ने गर्म किया हो, मगर वह गर्म पानी आग पर गिरता है तो आग को बुझा देता है। इसे कहते हैं विभाव रूप परिणमन के काल में भी अपने स्वभाव को न छोड़ना। कुछ ऐसा है अभी उसमें भी। पेट्रोल आग पर गिरता तो आग बुझती नहीं। ये पानी गिरा है, और गरम गरम पानी गिरा है। ठंडा पेट्रोल आग पर डालो तो भी आग भभकती है, और गरम पानी आग पर डालो तो भी आग बुझ जाती है। ऐसा ही ये सूक्ष्म भाव है कि जो ज्ञान की विभाव रूप पर्याय है, उस विभाव रूप पर्याय में भी निर्मल ऐसा जो जानना 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 अभी तो अधूरा ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है। अभी आगे देखता हूं तो पीछे नहीं देख पाता, पीछे देखता हूं तो आगे का पता नहीं। एक ही वस्तु का ज्ञान। एक कमरे में क्या रखा है तो पास के कमरे का पता नहीं, पास के कमरे में जाऊं तो इस कमरे का पता नहीं। तो ये जो हालत है, स्वभाव तो केवल ज्ञान का है, मगर ये जो अधूरापन है भगवान, ऐसा अधूरापन होने पर भी इस अधूरेपन में भी स्वभाव है, अधूरापन है, स्वभाव सर्वज्ञता का है। मगर वर्तमान में ऐसी ये अशुद्ध पर्याय में भी, मिथ्या ज्ञान की पर्याय में भी, अल्पज्ञ की पर्याय में भी जो जानना 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 हो रहा है, ऐसा जानना 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 हो रहा है, उसमें कुछ तो ऐसा इस कमरे में, इस कमरे में से पास के कमरे में जाकर के देख नहीं सकता, क्योंकि पंगु हूं, पास के कमरे में जा नहीं सकता। और पास के कमरे में जा नहीं सकता, मगर यहां पर ऐसा ही अंतर में एक ओर से अधूरापन है, और अधूरेपन में भी अंतर में कार्य चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ऐसा ये है, ऐसा ये, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है।
ऐसा ही है। ज्ञान का कार्य ऐसा है। ओ हो। दूसरे को, यदि कोई व्यक्ति दूसरे को यदि छूता है तो अधिकार नहीं है। अपने याद से अपने हाथ को छू रहा है। कारागृह में जो कैदी बंद है, वो एक कैदी दूसरे कैदी से हाथ नहीं मिला सकता, मगर वह कैदी अपने से तो हाथ मिला सकता है। तो वह कैदी बंधन में है, हथकड़ियों से बंधन में। तो उस बंधन के काल में भी वो इतना तो स्वतंत्र है न कि अपने हाथ से अपना हाथ पकड़ सकता है। तो पापी हूं वर्तमान में, कितना भी मैं पापी हो जाऊं, हे भगवान, हे भगवान, मैं धन्य हुआ, मैं पापी हूं। मैं पापी हूं, ये धन्यता है, पापी हूं। क्योंकि टेबल कुर्सी होता तो कभी सिद्ध ही नहीं होता। ये टेबल कुर्सी का तो अनंत काल तक मोक्ष नहीं होगा। मैं जो सत्ता हूं, इस सत्ता में ज्ञान सत्ता स्वरूप हूं। हो, ये ज्ञान सत्ता स्वरूप। पराये को नहीं जान सकता हूं, मगर अपने को तो जान सकता हूं। कितना भी बंधन में हूं, मगर अपने को जान सकता हूं। इसलिए ये स्वीकार अशुद्धता का पूरी तरह से स्वीकार है कि लोकालोक को नहीं जान रहा हूं, मगर लोकालोक को नहीं जान रहा हूं। ओहो, मैं अज्ञानी हूं ना, अज्ञानी हूं। ये अज्ञानी हूं, ये अज्ञानी हूं। यह भी अज्ञानी नहीं जानता है, इसके लिए भी ज्ञान चाहिए कि मैं अज्ञानी हूं। इतना तो मैं ज्ञानी हूं। प्रत्येक आत्मा में वह ज्ञान है। तो कैसा भी विभाव हो, मगर विभाव में विभाव का स्वीकार करता हुआ विभाव को गौण करने की कला का नाम धर्म है। पूरी तरह से ऐसा ही। मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, मैं ध्रुव न्यायक देव हूं। तो ये मैं आपका शिष्य हूं। हे परम कृपालु देव, मैं आपका शिष्य हूं। ये बात कहाँ चली जाएगी? आएगी कि नहीं? तो आएगी। उसमें क्या है? उसमें क्या है? उसमें क्या है कि मैं भगवान आत्मा हूं। ये सत्य है, मगर फिर भी मैं आपका शिष्य हूं, ऐसा भाव आता है। हमको जब ऐसा लगता है ना, ऐसा भाव आता है, तो अच्छा लगता है कि हाँ देखो कितना विनम्र है ये, ऐसा भाव आता है। और ज्ञानी कहते हैं मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। तब ये जो भाव आता है ना, इन भावों में ऐसा लगता है कि ये पुरुषार्थ की कमजोरी का परिणाम है। और यदि ये नहीं आता है और विषय को भोगने का भाव आता है, तो उससे समझ में आता है, ओ, उससे ये समझ में आता है कि यदि वह भक्ति का भाव नहीं आता है और विषय के भोगों का भाव आता है, तो ये नियम जानना है कि उस जीव ने तत्व को नहीं पाया। क्योंकि वहां नियम से अंत में तो विकल्प छूटते हैं, तो भक्ति के विकल्प छूटते हैं। भोगों के विकल्प जो है वो अनुभूति से पहले, भोगों के विकल्प नहीं। इसलिए मैं भगवान आत्मा हूं, यह सत्य है, मगर ये कसौटी है। यदि ये विकल्प से कसौटी होती, विकल्प से ये कसौटी हो रही है कि
मैं तो शुद्ध हूं, फिर ये मैं आपका शिष्य हूं, मैं पामर हूं, ऐसे प्रकार के भाव यदि नहीं आते हैं तो उसे मैं ध्रुव हूं उसका भी पता नहीं है। क्योंकि ध्रुव हूं वो पूरी तरह से निर्विकल्प केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है। तो केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है। तो पहला तो ये कि केवल ज्ञान हुआ नहीं है, बस। तो फिर जो विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में नियम से ऐसे ही विकल्प आएंगे जो विकल्प ध्रुव के निकट रहने में साधन बनते हो। ये ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं। इसलिए इसलिए स्वच्छंदता इसका नाम है। ये प्रकार के भाव ही नहीं आते और ध्रुव ध्रुव चलता है, तो वो मेजरमेंट है कि वो स्वच्छंदी हो गया। और वो भी इतना नेचुरल होता है, क्रिएटिव नहीं, वो आत्मा ही इस प्रकार का, बस वो अंदर से सहज सहज, उसको वहां पर कुछ करने नहीं गए, सहज सहज सहज, कुछ भी नहीं किया, बस वहां जाके ऐसे। और जैसे पाउडर का पानी होता है ना, उसमें जैसे कपड़ा डाला तो वो मैल जो है उसको छूने गई, कुछ भी न करने गई। और बाल्टी में कपड़ा रखा है, पाउडर का पानी, वो साबुन, वो अंदर घुला मिला दिया है, कपड़ा गया। अब वो कपड़ा साफ होता है, उसका स्वभाव तो साफ है, बाजार से खरीदा था वो साफ ही था। तो कपड़ा कैसा है? सफेद है। सफेद कपड़ा है या नहीं है? ये सफेद है। तो अभी ये कपड़ा काला हुआ कि नहीं? कि दोनों में से मैं किसका स्वीकार करूं? तो स्वभाव से तो सफेद ही है, ये स्वीकार करो। और काला अभी हुआ है, यह भी स्वीकार करो। खाली स्वभाव से कपड़ा सफेद है ऐसा समझ करके मैं पहन करके निकल नहीं जाता घर से बाहर, कि स्वभाव तो इसका सफेद है। तो उस कपड़े के स्वभाव को समझना कि सफेद है, फिर उसको पाउडर के पानी में भिगोया है और उसके अंदर कुछ भी नहीं किया, छेड़खानी नहीं की, वो ऑटोमेटिक मैल पिघलने लगा। ये बात समझ में आ रही है भगवान? भगवान, ये जो स्वच्छंदी जीव हो जाते हैं, उससे बचने का ये उपाय और अपने परिणामों को जांचने का आज ये मेजरमेंट मुझे आप परमात्मा को बताना है। ये मीटर कैसा है? थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर, और द्विधा भी टूट छूट जाएगी कि मैं शुद्ध हूं तो फिर ये पुरुषार्थ क्यों? और पुरुषार्थ कर रहा हूं तो पापी का स्वीकार किया, तो वहां से फिर जो जोर आता था ध्रुव का, वो जोर ढीला बिल्कुल नहीं होता। जब मैं भक्ति करूं, मैं पामर हूं, तब वो ध्रुव का जोर ऐसा बड़ी मुश्किल से ऐसी दृढ़ता आ रही थी, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं। और वहां फिर ये, अरे मैं तो आपका शिष्य हूं, मैं तो पापी हूं। तो ये फिर मेरे को है न, वो ध्रुव का बड़ी मुश्किल से निर्णय हो रहा था और ये फिर बाधक बन जाता है। ये फिर विकल्प बाधक बन जाता है। ये विकल्प बाधक बन जाता है, ये सत्य है। ये विकल्प बाधक बन जाता है न, तो मत बना इन विकल्प को बाधक, और फिर रहने अंदर में ही, ध्रुव में। मैं ध्रुव में ही रह, तुझे मना कौन करता है? मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, उसी में ही रहने। तू नहीं रहा है, तब फिर ये विकल्प आया ने। ये विकल्प को लाने को तुझे कहा ही नहीं है कि तू ये भाव भा कि मैं पापी हूं। मगर जब तेरी अंदर की लीनता नहीं रहती है, तब कौन से विकल्प आएंगे? कि यही विकल्प आएंगे कि हे परम कृपालु देव, मैं धन्य भागी हूं, आप मुझे मिले। वो मैं ध्रुव हूं, वहां कांस्टेंट, वहां निरंतर नित्य ध्यान नहीं टिका है।
और जब मैं पामर हूं, पापी हूं, ये बात तो झूठी ही है, ये झूठी ही है। माने कि ऐसा भाव तुझे क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता ऐसा जब कहते हैं ना, इसका मतलब ये कि ऐसा भाव तुझे नहीं आता है और पाप का भाव तुझे आता है, गड़बड़ी वहां है, वहां गड़बड़ी है, वहां गड़बड़ी है। ये तेरी निश्चयाभास की गड़बड़ी यहां पर है भगवान। निश्चयाभास इसका नाम नहीं है, निश्चयाभास इसका नाम नहीं है कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। तेरे में जब शुद्ध हूं ये स्वीकार अभी नहीं हुआ है, और स्वीकार होने के बावजूद भी निरंतर नित्य स्थिरता नहीं टिकती है, तो कहाँ गया तू? कहाँ गया? तो वही बात है उसमें। पहला भाव वहां कि स्वीकार किया, ठीक है, मगर उसमें जो वहां पर ऐसा कि पहले तो तू ब्रह्मचारी रहे, और ब्रह्मचारी नहीं रह पाया तो किसी लड़की के साथ में शादी कर ले। मगर ऐसी लड़की से शादी करने गया जो नगर नारी है, वेश्या के साथ में शादी की, शादी करनी है तो, लेकिन तू इतना नीचे क्यों गिरा? तुझे करनी थी तो और भी तो लड़कियां थी। पहला तो प्रयोजन के ब्रह्मचारी ही रहना, तो स्वभाव से ही अकेला पैदा हुआ है, अकेला ही जाने वाला है, तो स्वभाव से तो मैं अकेला ही शुद्ध ही हूं, यह सत्य है। मगर जब नहीं रह पाता हूं और गया हूं तो वो दोष तो है ही, शादी की तो दोष तो है ही। मगर फिर वो उससे भी पतन नीचे हुआ तो उसको तो कभी, अब ओ हो, वो बहुत बहुत दूर चला गया, उसको निश्चयाभास कह दिया। वो विवेक नहीं है कि आज मेरा उपवास है, मगर मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्या करूं? तो मैं आज एक बनाना खा लेता हूं, सेब एप्पल खा लेता हूं। मगर उपवास तो एप्पल से टूट जाता है। अब वैसे भी टूट रहा है तो फिर मांस क्यों न खा लो? तो वहां विवेक का उपयोग है, तो स्वभाव की जागृति की मैं शुद्ध ही हूं। मगर ये लीनता नहीं रहती तब ऐसे ही भाव आते हैं कि हे परम कृपालु देव, मैं पापी हूं, मैं ये पापी हूं, ओ, ये स्वीकार करता हूं। तो अंदर में ऐसा, अंदर में पूरा ज्ञान, 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 ज्ञान की स्वच्छता, स्वच्छ 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 हूँ, विकार के काल में स्वच्छ ही हूँ, स्वच्छ ही हूँ। चिंतन यही कर। कभी तुझे कोई कहे पापी हूं तो मैं चैतन्य ही शुद्ध ही हूं। कृपालु देव कहे कि मैं पापी हूं तो भी तू ये स्वीकार कर कि मैं शुद्ध ही हूं। मगर ये नहीं, लीन नहीं हो पा रहा है ना, तब कौन सा भाव आएगा? तो ये फिर भक्ति का भाव ला नहीं, भक्ति का भाव ये नहीं आता है तो भक्ति का भाव आता है। और यदि नहीं आता है, यदि नहीं रहा गया ब्रह्मचारी तो शादी करने का भाव आता है, मगर वेश्या के पास जाने का भाव तो नहीं आता। ये इतना सूक्ष्म भाव है इसका कि वहां इतना नीचे नहीं गिर जाता। इतना नीचे गिर गया तो फिर निश्चयाभासी हो गया। अज्ञानी की हालत ऐसी है, ऐसी हालत है, पर्याय का स्वीकार करना, और वो स्वीकार में ही तो ओहो, स्वभाव से कपड़ा शुद्ध है। और उस समय प्रक्रिया क्या है? वो जो मीटर है ना, वो मीटर का मतलब क्या है? कपड़ा है, कपड़े के ऊपर काले धब्बे लग गए,
तो उस काले धब्बे को, ओ हो, काले धब्बे को हटाया, काले धब्बे को हटाया। तो उसके लिए क्या किया कि पहले तो पाउडर के पानी में डाला, उसके बाद में उसको बाहर निकाला। तो डालने के बाद में उसमें कुछ ऐसा नहीं किया कि लाओ कोई प्रक्रिया करने गया, वहां मैल है वो ढीला होता गया, वो कपड़े के साथ में जमा हुआ था। तो ऐसे ही ये जो सदगुरु के योग में रह करके, सदगुरु के योग में रह करके वह जो कषाय का भाव है, वह कषाय का भाव, वो कषाय का भाव पिघलता है, जाता नहीं है, पिघलता है। वो गौतम स्वामी का मान मानस्तंभ को देख करके पिघल गया था, चला नहीं गया था, ऐसा पिघल जाता। जाएगा तो अंदर में स्वरूप के आश्रय से, तो ये पिघल गया। उस समय ही फिर उस कपड़े को निकाला है, कपड़े को अब हाथ में लिया। तो अब क्या किया कि उस कपड़े के ऊपर ब्रश घुमाया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये ब्रश घुमाया, और मैल बिल्कुल ही, अब बस बिल्कुल ही, अब तो निकलने की तैयारी। अलग अलग ऊपर नाम मात्र का पड़ा है, मगर कब तक ब्रश घुमाते गए कि मैल जब तक रहे तब तक ब्रश घुमाते जाओ। ऐसा दोनों की ऐसी हो कि ब्रश उससे घुमाने का, उससे पहले रोक मत देना जब तक काला धब्बा है। जब तक काला धब्बा है उससे पहले तो ब्रश घुमाते ही रहना, वरना मैल रह जाएगा। और काला धब्बा निकालने के बाद में फिर ब्रश मत घुमाना, वरना कपड़ा फट जाएगा। ये दोनों का बैलेंस है, ये मीटर है कि दोनों को, कि सफेदी की स्वच्छता के स्वभाव को और उसके ऊपर के मैल को ऐसे घिसता गया, घिसता अंदर में ऐसा पुरुषार्थ होता है। और क्या होता है मालूम है, क्या होता है मालूम है, वो हाथ से ब्रश घुमाता है, ब्रश घुमाता है, ब्रश घुमाता है, ब्रश घुमाता है, और आंख ब्रश घुमाती है, कुछ नहीं करती। वहां तीन बात है। एक तो श्रद्धा से ही वहां पर कि ये मैल जाएगा, चिंता मत करो। श्रद्धा से बाथरूम में गया, आंख से ये देख रहा है और हाथ से ब्रश घुमा रहा है। ऐसा इसका स्वरूप है। आंख ने ब्रश नहीं घुमाया, तो जब अंतर में पुरुषार्थ होता है ना, मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं, ये अंतर में ध्यान ढलता है। तब ज्ञान तो अंदर में जब पुरुषार्थ ऐसा चलता है ना, मैं ध्रुव हूं। अभी तो विकल्प से हो, ब्रश घूमता है ऐसा समझ, विकल्प से मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। तो उस समय ये जान कि ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं। उस समय भी ज्ञान तो ऐसी ध्रुव हूं ये जो चल रहा है ना, उसको भी दूर से चुपचाप देख रहा है। जैसे ब्रश घूमते समय आंख दूर से उस प्रक्रिया को देखती रहती है, मगर उस देखने में दम है वो। ऐसा नहीं कि वो तो ब्रश घुमाती नहीं है, फिर उसका क्या लेना देना, कि वो निर्णय कर लेती है कि कितना ब्रश घुमाना, क्या हो रहा है, पूरा समझती है आंख। ऐसा, आंख ऐसा, ऐसा अंदर में जब मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, तो परिणामों का विवेक ज्ञान में आता है। ज्ञान जानता है, ज्ञान समझता है, जानना, जानना। ऐसा अब हुआ कि पूरा मैल ऊपर अलग ब्रश घुमा घुमा करके अब रुक जाना, अब बस कपड़े को सुखा दो। ऐसा तो कोई मूर्ख नहीं करता। फिर उस कपड़े को फिर पानी में डाला, फिर
एक बार पानी में डाला, फिर उस पानी को फेंका, फिर दूसरी बार पानी में डाला, फिर आ कपડાની ધોણ તો હોય ને એમાં પહેલી ધોણ ને બીજી ધોણ ને ત્રીજી એમ કરતા કરતા अंदर डालते गए, फिर 2 बार 3 बार 4 बार फिर निचोड़ते गए, फिर अंदर वो साबुन 10 रुपये का साबुन खरीद के लेके आए थे। कितना खर्चा किया था उस साबुन का, उसको गटर में फेंक दिया, पानी के साथ में बहता कर दिया साबुन को। भगवान, वो साबुन अकेला नहीं गया, वो साबुन मैल के साथ में गया। साबुन का मतलब गुरु के प्रति, जिनवाणी के प्रति, परमात्मा के प्रति ये भक्ति का भाव। और मैल माने ये जो भाव, ये ओ हो, ये ये व्यवहार की बात बताई हो। अंदर में सूक्ष्म जाओगे ने तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति का भाव भी मैल हो जाएगा, और मैं चैतन्य तत्व हूं ये विकल्प, ये साबुन हो जाएगा। मैं चैतन्य तत्व हूं, अपन तो अंदर की बात करते हैं। मैं चैतन्य तत्व हूं, तो जब उपयोग अंदर में ऐसे ही अंतर में ज्ञान समा जाता है, निर्विकल्प होता है, तो उस समय मैल भी गया और साबुन भी गया। देव शास्त्र गुरु की भक्ति का भाव तो गया, मैल तो गया, मगर मैं चैतन्य हूं चैतन्य हूं चैतन्य हूं ऐसा जो विकल्प, जिस विकल्प से यहां तक पहुंचाए, उस साबुन से कांटे से कांटा निकला, मगर दोनों कांटे फिर बाहर है, दोनों कांटे बाहर है। ऐसे ही विकल्प से विकल्प, वास्तव में तो विकल्प से विकल्प निकला ऐसा है ही नहीं। वो तो अंतर में जो पुरुषार्थ हुआ है उसका परिणाम है। ये तो नास्तिक की अपेक्षा से कथन करते हैं कि विकल्प चला गया, वो पत्थर हट गया है इसलिए झरना बहता है, वो व्यवहार से कहते हैं। वास्तव में तो अंदर शक्ति थी, वो बह रहा है। चट्टान का हटना तो नास्तिक की अपेक्षा से बोला जाता है। जब पुरुषार्थ होता है तब ये पूरी प्रक्रिया है। ओ हो भगवान। ऐसा ही, बस ये ऐसा ही, जैसा है ऐसा ही। हाँ हाँ हाँ। अंतर में ये प्रक्रिया, ज्ञान में जाना है। शुरुआत ये, अब असली बात ये है कि कपड़ा जो मैला है उसके ऊपर साबुन घुमाया, ये सफेद कपड़ा है, साबुन घुमाओ तो मैल दूर हो जाएगा। मगर उसको बताया किसने कि ये कपड़ा सफेद है? हो सकता है कि डिजाइन ही उसकी ऐसी हो। ये आत्मा में राग द्वेष, ये मैल है, ऐसा पता कैसे चलेगा? हो सकता है यही आत्मा का स्वरूप हो। तो इसलिए ये शुद्ध चैतन्य, ये चैतन्य कि पहले तो दूसरे के सफेद कपड़े को देख करके पहला भाव ये आया कि कहीं ये कपड़ा तो सफेद नहीं होगा, मगर इतने भाव से काम नहीं चलता। ओहो हो। वो कैसे पता चलता है मालूम है भगवान? मालूम है कि कपड़े के ऊपर जो दाग लगा है वो दाग कभी काला है, थोड़ी देर के बाद में पीला हो जाता है, थोड़ी देर के बाद में सफेद हो जाता है, नीला हो जाता है, अलग अलग रंग का हो जाता है। तो उससे लगता है कि ये रंग बदलता है, रंग बदलता रहता है, ये रंग बदलता रहता है। उस रंग के बदलने में इतना तो पक्का है, ये अनित्य है। मगर कपड़ा तो टिक करके रहता है, उसकी सत्ता ही टिक करके रहती है। ओ हो। और जो लाल निकल गया है,
इसका मतलब कि वो वस्तु जो है वो वस्तु के अंदर नहीं मिला था, वो वस्तु के अंदर नहीं मिला हुआ है, वो वस्तु से अलग है। तो उसमें ऐसा हुआ, पूरा कपड़ा गंदा होता तो कभी धोने का भाव ही नहीं आता। पूरा काले रंग का कपड़ा होता तो कौन धोता। ये तो पूरा कपड़ा सफेद है, खाली धब्बे थोड़े लगे हुए हैं। उसके लिए हम ब्रश वहां घुमाते हैं जहां धब्बा है। काले कपड़े का शर्ट लेकर के कोई घुमाने लगे, कौन ये मेहनत करता है। ये तो सफेद कुछ दिख रहा है ना। तो ज्ञान की सफेदी सदाकाल रहती है, उस पर धब्बा लगा ही नहीं है। ये तो श्रद्धा और चारित्र में ये मोह और राग द्वेष के धब्बे हैं। ज्ञान सफेद है, इससे निर्णय होता है कि ये सफेदी है तो यहाँ जो धब्बा है उसके पीछे भी स्वच्छता हो सकती है। यहाँ से शुरुआत होती है। ओ हो 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 हो। ऐसा शुद्ध ये द्विधा को दूर करने के लिए क्या करे, ये शुद्ध मानो कि अशुद्ध मानो। ये तो परम विज्ञान है, ये विज्ञान है उसका। एक एक समय के परिणाम में इतनी इतनी सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि। कपड़ा सफेद है, वो सफेद कपड़े के ऊपर दाग लगा है और दाग निकल गया। कोई भी कपड़ा बना उससे पहले सफेद है। सफेद कपड़े के ऊपर लाल, ऐसा। रुई से कपड़ा बना तो रुई सफेद है, तो वो सफेद कपड़े के ऊपर फिर उसके अंदर रंग डालते हैं, वो रंग बाहर से आया। ओहो, उसके स्वभाव में नहीं है। अभी कपड़ा लाल दिखता है मगर वो उसका असली स्वभाव सफेद है। धूप में रखो, थोड़े दिन तक धूप में रखो, मैल चला जाता है, सफेद हो जाता है। सफेद था कपड़ा और सफेद हो गया। ये सफेदी का अपना सफेद। हे ज्ञान दीपक, तुझे जो सफेद कपड़ा पहनने को कहता था उसका कारण इतना था कि बार बार उस कपड़े को देख करके भी स्वभाव की याद आती रहे। जैसे ये सफेद वस्त्र, बाकी ये वस्त्र में तो कुछ नहीं है। यदि जागृति रहती है तो बिना कपड़े का भी हो जा और मुनि हो जा, कौन मना करता है। ये कपड़े में धर्म नहीं है। सफेद कपड़े तो उसमें धर्म क्या है। मंत्रियों के कपड़े तो अपने से भी और सफेद है, दूध से सफेदी है। अगर असल में ये चिंतन करने के लिए, तत्व विचार के लिए, ओहो, मेरी ये ज्ञान की जो शुद्धता है, ये शुद्धता कुछ अंश जो व्यक्त है ना, उसमें से ही शुद्धता की शुरुआत वहां से होती है। क्रोध आया तो जानने वाला ज्ञान वो क्रोध नहीं है, वो शुद्ध है। तुरंत उसमें वह देख लेना है, वही 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 वही। तो ये दोनों का अंदर में ऐसा स्वीकार, ऐसा स्वीकार, ऐसा स्वीकार कि यही है। ऐसा ध्रुव चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ज्ञान की स्वच्छता अभी भी है, कहाँ चली गई। ये कपड़ा कितना भी काला दाग लगा मगर उसकी सफेदी, सफेद कपड़ा है, ये सफेद कपड़ा है। ओ, 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 ये ऐसा अंदर से ही, ओ, ये ऐसा, ओ ओ ओ, हे चैतन्य परमात्मा, ये पूरी तरह से ये देह के परमाणु ऐसा ही है। ये कपड़ा तो बाहर का कपड़ा है, ये मांस का कपड़ा है। क्या करूं मैं, कपड़ा है ना।
कपड़ा है ना, कपड़ा है, कपड़ा है, कपड़ा है, कपड़ा है। तो उसका क्या करना? कपड़ा शब्द कहता है कपड़ा, पड़ा, उसे पड़ा रहने दे। जो पड़ा है वो कपड़ा। अच्छी चीज होती है ना, उसे स कहते हैं, सपूत। और जो बुरा होता है उसे कपूत। ये क, ये क, ये क है ना, उसको पड़ा रहने दे, जैसा है ऐसा। वो लक्ष्य करने के लिए नहीं है, पूरा देह मांस मज्जा ये है। क पड़ा है, ऐसा ये देह को ऐसा दूर देखता है। ये पड़ा है, अलमारी में पड़ा हो, तिजोरी में पड़ा हो, ऐसे ही प्रकृति की व्यवस्था में ये पड़ा है। ओढ़ा हुआ ज्ञान देखता ही नहीं है। ये अंदर में जाने तू ऐसा ज्ञान, फिर तुरंत ही ज्ञान, जहां पर कोई बीच में आवरण नहीं आता है, ऐसी। ऐसा अंदर में ज्ञान, क्योंकि वहां तो परमाणु बीच में आते ही नहीं है, पड़ा है। ज्ञान, 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 ज्ञान। यही बात मुझे आपसे कहनी थी। हे ज्ञान दीपक, यही बात मुझे आप परमात्मा से कहनी थी। क्योंकि विरोध होता है मन में, अंदर में ही, कि मैं क्या करूं। एक ओर से मैं पापी, 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 मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका दास हूं, मैं तो आपका दासानो दास हूं। हे कृपालु देव, मुझे आपकी शरण में सदा रखना, आपका साथ न छूटे। ये सब भाव करूं कि नहीं करूं? कि ये सब भाव करूं नहीं करूं की बात ही नहीं है। यदि पहली बात तो ये कि तू ध्रुव ही है, मगर तू 24 घंटे उसमें नहीं रहता है ना, तो फिर क्या करता है? और वही एक मीटर है। यदि वो नहीं करता है और बीच में इस प्रकार के भाव यदि नहीं आते हैं, और सर्वांग रूप से हो, ऐसे भाव यदि नहीं आते हैं, ओ हो हो हो, तो वो निश्चय फांसी है। वो ऐसा निश्चय फांसी। पहनना तो सफेद कपड़ा ही है, मगर जब तक नहीं सफेद हुआ तब तक उसको ये पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी ना। उसमें पुरुषार्थ लगता है। हाथ में ऐसे ही घुमाया ने, ब्रश घुमाया ने, मेहनत की ने, कपड़े को ऐसा, ऐसे ही नहीं। और भिगोया होगा तो जल्दी तो मैल चला जाएगा। ये भिगोना है। इसलिए प्रत्यक्ष गुरु के योग में रह करके कपड़ा भीगता है। तो पाउडर तो मैल को धोता ही नहीं है। धोना तो ब्रश से ही, अपने हाथ से ही उसको घिस घिस करके निकालना पड़ेगा। वो पाउडर कुछ नहीं करेगा, बाल्टी में डाल दिया है तो। वो सर्फ उसमें कुछ करेगा नहीं। ऐसा है। ऐसा है। और परम कृपालु देव के ये सर्फ मुफ्त में नहीं आता, पैसा देना पड़ता है। ये कृपालु देव को ऐसे ही नहीं पाएगा। वहां का धन अलग लगता है। सदगुरु है, वह देखते तो है ही कि ये मुफ्त का माल लेने आया है या धन लेकर आया है। और वहां पर वही देख लेते हैं। और वो जो देखते हैं ना, उसका एक ही, विनम्रता, विनय।
विनय ही गुरु के ज्ञान की तिजोरी को खोलने की चाबी है। सेठ की तिजोरी को बंदूक सिर पे रख करके खुला सकते हैं। गुरु के ज्ञान की तिजोरी जितना झुकता है, जितना झुकता है, उतनी तिजोरी खुलती है। वही पात्रता है, वही पात्रता है, यही सहजता है, ये नेचुरल ऐसा भाव। नेचुरल हो, ये भी सब नेचुरल होता है। इसलिए फ्लाइट में जाओ तो पास में बैठा है उसको कोई बोध नहीं देंगे, वहां ज्ञान की तिजोरी खोलेंगे ही नहीं। पास में बैठा है करोड़पति, मगर नहीं। दुकान पर गया, वहां पर कोई आया, अब करोड़ों का माल खरीदने आया, दिया, मगर वहां तिजोरी नहीं खोली, नहीं खोली। सब कुछ समर्पण, 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 एक ही है। इसलिए पूरा बैलेंस्ड है, इसमें कहीं पर भी शंका नहीं है। जो एकांतवादी हो जाते वो गड़बड़ ऐसी सब हो जाती है। उसी का नाम अधर्म है। धर्म तो पूरी तरह से, बस वो धर्म माने धर्म। ये पूरा प्रयोग अंतर में क्या और बाहर में क्या, तत्व विचार किसका करना, भेद ज्ञान कैसे करना, और पर्याय की अशुद्धता का स्वीकार कैसे। पूरी प्रक्रिया आ गई। और ये कपड़ा एक बार धुलने के बाद में फिर गंदा नहीं होता है, क्योंकि कपड़ा गंदा होता ही नहीं है जब घर से बाहर निकलता नहीं है, ऐसा है। घर से बाहर निकलता नहीं। ध्रुव, 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 ध्रुव। अब जब भी विचार आएगा तेरे को, पापी हूं ये चिंतन कभी मत करना। ये खतरनाक है। मैं पापी हूं ये चिंतन कभी नहीं करना है। बड़ी मुश्किल से ऐसे भाव आते हैं चिंतन करने के। तो एक ही चिंतन करना, तुझे बार बार कहता हूं, चिंतन एक ही करना। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। कपड़ा सफेद है, सफेद है, सफेद है, सफेद है, सफेद है। तो क्या ब्रश नहीं घुमाना, खाली सफेद है, खाली ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ऐसा ही कि हाँ, क्योंकि यहाँ का ब्रश अलग प्रकार का है, वहां हाथ से घुमाना पड़ता है। यहाँ तत्व चिंतन ही ब्रश बन जाता है। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, यही ब्रश का काम करता है। ये तत्व विचार ब्रश का काम करता है। कितनी सूक्ष्म बात है ये, समझ में आ रहा है भगवान? ऐसा ये सूक्ष्म इसका भाव। तत्व विचार जो चलता है, वो तत्व विचार ये काम करता है कि मैं, वो ब्रश का काम करता है। अंदर में प्रोसेस वो चालू हो गया है। वहां पर हाथ गुरु को जोड़ा है, वो ब्रश नहीं है। जेब में से माल निकाल कर दिया, वो ब्रश नहीं है। खाली ध्रुव ध्रुव से होगा क्या, कि ध्रुव 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 से होगा क्या, नहीं, वही ब्रश है, वही ब्रश है। मगर तू कितना भी ब्रश घुमाएगा, मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं। पहले गुरु के पास में जाकर के तू वहां भीगा या नहीं भीगा, यहां की बात पहले तू कर। वो अनिवार्य है, वो नियम जानो।
तो पहले तो गुरु के पास में जाता है, झुकता है, थका हूं, हारा हूं, अब नहीं भटकना, अब बहुत हो गया, इतना जला हुआ जाता है, तब जाकर के उपचार होता है। पहले तो ऐसे ही जाएगा, इमरजेंसी में 108 में सीधा जाएगा। हे आचार्य कुंदकुन देव, हे 108 आचार्य कुंदकुन देव, अंदर से जला हुआ जाएगा, मगर फिर कंप्लीटली डिवोशन। अब ये रहा मैं स्ट्रेचर पर, अब आप ही करो जो करना है। और अपनी ओर से जब तो ऐसे इतना डिवोशन जब होता है ना, चिंतन तो तुझे ही करना है, मगर यू आर कंप्लीटली डेडिकेटेड। ये ध्रुव ध्रुव ध्रुव, तो ये ब्रश लगता है, वो हर समय ब्रश लग रहा है, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। इसलिए दोनों का बैलेंस रहता है। कपड़ा पानी में भीगा भी है, पाउडर में भीना भीगा भी है, ऐसा वो भीगना ऐसा है। इसके लिए अब समझ में आया है भगवान ये। और तुम सब इतने होशियार हो ने, जूम पर कपड़ा भिगाना चाहते हो। दुनिया के सबसे प्रथम वैज्ञानिक, जूम पर कपड़ा भीग जाए बस, ऑनलाइन भीगने वाला कपड़ा। कोई बात नहीं भगवान, उसमें भी फर्क नहीं पड़ता हो, ये भक्ति ऐसी ही है। कृपालु देव तो जूम पर भी नहीं है न हमारे लिए। तस्वीर ही सामने हो, तस्वीर ही सामने हो, मगर तस्वीर के सामने भी हम रो करके अपने को हल्का कर लेते हैं नहीं। बस ऐसे ही, यदि नहीं मिले हैं तो कृपालु देव की तस्वीर ही सही, मगर वहां कृपालु देव असली है या कृपालु देव की तस्वीर है, इसका इतना महत्व नहीं है। महत्व इसका है कि तू वहां पर जो गया वो असल में गया है कि नकली गया है, वो वहां पर महिमा है। वो असली कृपालु देव है, महिमा उसकी नहीं है। तेरी भक्ति यहां असली है या नकली है, ये महत्वपूर्ण है। मैंने आपको ये संक्षिप्त कपड़ा धोने की विधि तो आप जानते थे, मगर आत्मा को धोने की विधि संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। बस अब कपड़ा धोते रहो, जाओ जहां रहो, कपड़ा धोते रहो। हो, ऐसा हो। एक सत्संग है यूट्यूब पर, कभी मौका मिले तो सुनना। उस सत्संग का टाइटल है, मैं धोबी नहीं हूं। ये टाइटल है ना, ऐसा सत्संग, मैं धोबी नहीं हूं। ये कपड़ा धोने वाला भी मैं नहीं हूँ। ओ ब्रश लगाने वाला भी मैं नहीं हूँ, वहां से वहां तक पहुंचना है। मैं स्वयं ही सफेद वस्त्र हूँ। माने पुरुषार्थ जहां पर विकल्पों में चलता रहता है, वहां से भी वो हट जाता है। ओ, ओ। कुछ नहीं, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, ऐसी सत्ता। ये मैं, कपड़ा, कपड़ा, ये कपड़ा ऐसा था। हम्म, ये मार्ग तो ऐसा है, ये कपड़ा। लोगों को ये जचता नहीं है, और उसमें भी दिगंबरों को तो जचता नहीं है, क्योंकि वो तो बिना कपड़े के दिगंबर। और मैं ये विधि बताता हूँ कपड़े की। मैं विधि बताता हूँ श्वेतांबर की। ये श्वेतांबर की विधि है, सफेद कपड़े की विधि। हे भगवान, सफेद कपड़े की विधि है। मैं गच्छ में भी नहीं हूं, मत में भी नहीं हूं, और हम सब ऐसे ही
वहां पर भी विचार मत करना। तो इतना ब्रॉड विजन, इतना विराट, फिर यही गुरु, ऐसा भी नहीं, जहां पर भी मुझे परम कृपालु देव ही क्यों, फिर कोई, मगर इतना है, एक बार उनके शरण में आया, बस भक्ति सच्ची है, बस। बाजार में बहुत से है ना, अलग अलग, कितनी कंपनियों के आते हैं, मगर आप ऐसा कभी करते हो, एक कंपनी का भी पाउडर डालो, दूसरी कंपनी का भी पाउडर डालो, अलग अलग कंपनी का डालो, थोड़ा थोड़ा ऊंधिया बना दो ने वहां, पाउडर નું ઊંધિયું, एक कपड़ा रखो बस। प्रणाम जी, गुरुदेव। चैतन्य प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ધન્ય છે પ્રભુ આજની ઘડી અને ધન્ય છે આપની દશાને પ્રભુ, મારા વંદન વારંવાર પ્રભુ। આપે જે પરમ વિજ્ઞાન સ્વભાવ અને વિભાવમાં રહેવાની જે સોનેરી કી આપી પ્રભુ, ખરેખર અમારી જન્મો જન્મની જે દુવિધા હતી એ ટળી ગઈ પ્રભુ। બહુ સરસ, બહુ સરસ। તત્વ વિચાર કરજો, વેદ જ્ઞાન કરજો। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य आज तो ऐसा लगा जैसा आपने पूरा वीडियो हमारे मन का खींच के और एक एक शब्द, एक एक क्रम से ऐसा उसका विवरण दिया कि बस क्या बताएं। और फिर उसके बाद में जो निवारण कि भीगना हमें गुरु वचनों में, गुरु ज्ञान में, उसी में है, उसी से ये कपड़ा सफेद दिखता रहे, उसी का हमारा निश्चय रहेगा, उसी का हमारा चिंतन चलेगा। बहुत सही है। बहुत सुंदर, ऐसा मन को छुआ प्रभु, बहुत छुआ। ये विचार कल ही आया था, क्योंकि कल परम कृपालु देव का जो वचन था ना, तो वो जो, उससे मुझे ऐसा लगा, और कल रात को किसी की शंका भी आई थी, एक ज्ञान दीपक की शंका थी कि ये स्वच्छता जो है, वो स्वच्छता एक ओर से मैंने समझ में ही नहीं आ रहा। एक ओर से कहते हैं मैं पामर हूँ, या तो एक क्रिया जड़ जीव होता है, एक शुष्क ज्ञानी होता है। तो हम क्रिया जड़ में आते हैं कि हम शुष्क ज्ञानी में आते हैं? और जब हम किसी आपके जैसे को पूछते हैं, तो आप तो हमको कहते हो कि आप तो न्यायक देव की कैटेगरी में आते हो। तो ये अब क्रिया जड़ में लूँ या शुष्क ज्ञानी में लूँ या न्यायक देव में लूँ, मैं अपने को कहाँ पर लूँ? तो ये दोनों का जो पूरा बैलेंस जो कहा न, कि पर्याय का स्वरूप ये, द्रव्य का स्वरूप ये, चिंतन का विषय ये और ज्ञान का विषय ये, एफर्ट यहाँ पर ही करना है, हाथ से ब्रश ही घुमाना है, आँख से सिर्फ देखने का है, और ये स्वीकार मेल का करना है, और अंदर में पूरी श्रद्धा की कपड़ा सफेद ही है, ये पूरा एक साथ में है। तो वो जो कला समझ में आ जाए, और सभी को ये कला आती है, बाहर के कपड़े की कला आती है, मगर ये कला इसलिए इस सहज ही ये भाव आ गया आज भगवान। ये हम रिलेट कर पाए ना गुरुदेव, कपड़े हम्म। की क्रिया आती है तो तभी रिलेट कर पाए कि आप जो बताना चाह रहे हैं उसे हमें अंदर में जाकर के और कहाँ किस ऊंचाई पे लेके जाना है उसको। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है भगवान। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य हम्म। चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, हमेशा मन में एक विचार रहता था कि मैं ही तो दोष करती हूँ, मैं ही तो दोष करती हूँ, दोष किसमें है, दोष किसमें है। लेकिन आज जो आपने खुलासा किया ना, बहुत अद्भुत खुलासा किया, मूंझवन निकल गई। क्योंकि जितना झुकता है
जितनी उतनी ही तिजोरी खुलती है। वो है पात्रता, वो है सहजता। ये आज मुझे अपने आप में बहुत कमी महसूस हुई कि बहुत पात्रता में, झुकने में, समर्पणता में बहुत कमी है। आज अद्भुत राज खोले हैं कि एक साथ में कैसे घटित, कैसे दोष को स्वीकार करना, स्वच्छता में अपने विकार में स्वच्छता का अनुभव करना। बहुत बहुत गुरु जी आज तो बात विषय मिला। मुंजन कई दिनों की मुंजन थी, मैं ही तो दोष करती हूँ, फिर दूसरा कहाँ से कौन करता है? उसमें ध्रुव का कैसे अभ्यास? तो इस तरह का आज बहुत अच्छा खुलासा हुआ प्रभु। बहुत अच्छा भगवान, इसके बिना हो ही नहीं सकता। ये स्वच्छंदी जीव जो हो जाते हैं ना, उनकी हालत बहुत खतरनाक हो जाती है। और उसका कॉन्ट्राडिक्ट जो है ना, वो कॉन्ट्राडिक्ट है नहीं, ये विरोध नहीं है। ये क्या होता है, ये विरोधाभास है, विरोध नहीं है। कि जब मैं गुरु के सामने जाकर गिरता हूँ, झुकता हूँ, रोता हूँ, तो अरे मैं तो ध्रुव न्यायक हूँ। इस बात में ने वो खास करके निश्चयाभासी का हृदय पिघलता नहीं है। ये नेचुरल नेचुरल ऐसा भाव आता है, नेचुरल ऐसा भाव आता है कि अंदर से वो भाव आता ही है। वो भाव आता है कि इतनी भक्ति, इतना समर्पण का भाव आता ही आता है। और उस समय अकेला भेद ज्ञान, मैं तो भेद ज्ञान करता हूं, मैं तो भेद ज्ञान करता हूं, मैं तो भेद ज्ञान करता हूं, ऐसा भेद ज्ञान नहीं होता। अंदर में नहीं होता। इतना कंप्लीटली डिवोशन, माने अभी पाहुड़ दोहा का सत्संग, बस खाली बस भेद ज्ञान 24 घंटे। अरे भेद ज्ञान 24 घंटे तुम्हारा होता तो तुम्हें तो यहाँ मेरे सामने बैठने की जरूरत फिर यहाँ क्यों थी? यहाँ सही आए कहा। क्यों? तुम दुकान पर पे जाकर के, एक तो कपड़े के वो साबुन की दुकान पर गए और वहां पर खड़े हो कि बस मेरा कपड़ा सफेद है, मेरा कपड़ा सफेद है, मेरा कपड़ा सफेद है। वो कहेगा जा फिर इधर से। तो आया क्यों? हाँ, आया तेरा कि कपड़ा गंदा है, तू साबुन खरीदने आया है, तो फिर तुझे पैसा भी चुकाना पड़ेगा ना। तो मेरा कपड़ा तो सफेद है, और मैल तो अंदर गया नहीं है, मैल तो ऊपर ही है, मैल तो उसका स्वभाव नहीं है, मैल तो अनित्य है, कपड़ा तो शुद्ध सफेद ही है। तो पहले तो ये कि कपड़ा सफेद ही है, बात अंदर की अंदर रहने देने। जब तू बाहर बोलता है, और बाहर तेरे आंसू कहाँ निकलते हैं? बाहर से अंदर नहीं जाते, अंदर से बाहर निकलते हैं। सही हाथ कहा। कहाँ फैलते हैं? हाथ बाहर फैलते हैं। मस्तक कहाँ झुकता है? मस्तक बाहर की ओर झुकता है। तो जो बाहर जाता है तो वो उनके लिए ही जाएगा जो बाहर है। जब भीतर जाने की बात है, तब फिर हाथ वहां मत करना, फिर आंसू बाहर मत टपकाना। तो जो भीतर की बात है वो भीतर में ही रहेगी, और बाहर जब जाएगा तो ये सब होगा ही होगा, इसके बिना अंदर पचता ही नहीं है। आपको क्या बताओ, इसलिए वो लैपटॉप है ना, उमराला आएंगे तो आप पूछना, वो खून वाला लैपटॉप जो है ना, कृपालु देव का आत्मसिद्धि का 9 रात 9 दिन तक ट्रांसलेशन हुआ था। ये सब उंगलियों में से खून निकला था, लैपटॉप पूरा सफेद रंग का लैपटॉप, वो लाल रंग का ओहो। ऐसा ऐसा हो गया था। कि तब जाके 9 दिन में, अरे 9 भाषा में अनुवाद हो गया। उंगलियां पूरी सूज गई, और पूरे नाखून में से यहाँ पर लिखते लिखते करेक्शन लिखना, ओहो। और खाना पीना वो छूट गया। वो जो दिन आज भी याद करता हूँ, अरे 9 दिन कैसे बीत गए। अरे मैं ध्रुव ओहो। शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ, वो तो भक्ति क्या करना। ऐसा भक्ति का भाव अंदर से आए बिना नहीं रहता। और फिर अंदर से उसमें भी भेद ज्ञान, कि यह खून ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है, वह ज्ञान में तो खून आया ही नहीं। ये सूजन जो ऐसी हो गई है, उंगलियां हिलती नहीं थी उसके बाद में। मेरा खुद का बैग उस जगह से निकालने के लिए कैसे निकालूं? पूरे हाथ में वहां पर वो पट्टी बंधी गई है, तो हाथ में से ऐसे ओहो। निकालूं कैसे उसको? बैग को, अपना खुद का लैपटॉप का बैग नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि पूरा उंगलियां ही मुड़ती नहीं है। लिखते लिखते ऐसा ओहो। हो गया था वो भगवान, ऐसा तो वो ओहो। उंगलियां नहीं मुड़ती है फिर, मगर वो मूर्ति उंगली में ऐसा ही है कि उस समय, हे परम कृपालु देव, ये ध्रुव की ध्रुवता ऐसी ही झुकती नहीं होगी ना पर में, ऐसी ही टिकी हुई है ना बस अपनी सत्ता में। तो बैग भले नहीं उठा पा रहा है, ऐसे हाथ सीधा ही रहता है, मुड़ता नहीं है, बैग को सीधे हाथ से उठाना पड़ा एयरपोर्ट जाते टाइम पे। मगर उस समय अंतर में वो बाहर नहीं निकालना। ये आपको समझाने के लिए खाली कह रहा हूँ, क्षमा करना, ये बात भी बोलने की नहीं है कि अंदर कैसा नहीं भेद प्रभु, ज्ञान चलता है। मगर सच कहा। आपको जब समझाने बैठा हूं, उस समय ये बात प्रैक्टिकली, ये जीवन के अनुभव से कह रहा हूं भगवान, सच कहा इसके प्रभु। लिए। तो व्यवहार में भक्ति का भाव ऐसा अंतर से अहोभाव आता है कि हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, और अंतर में वही। तो गया है,
मुझे ये सर्फ दो, मुझे ये पाउडर दो, मैं पैसा अभी दे देता हूँ, मैं पूरी तरह से। तो वहां झुकेगा कि बस इसमें कहाँ कहाँ भटक करके नहीं आया हूँ, मैं दर दर की ठोकर खा करके आया हूँ। सब जगह एकांत 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 एकांत। इसलिए रो लेना और रो लेना, क्योंकि मैं खुद रोया हूँ, बहुत रोया हूँ। रो लेना, वो पिघाल देना अपने को, खाली हो जाना, पूरी तरह से खाली हो जाना, कोई बात नहीं। मगर उससे बेटर है जो ठूठ की तरह खड़े हैं और अहंकार से जिन्होंने अपना मुंह फुला करके रखा है, उनसे तो बहुत अच्छे हैं। निश्चयाभासी से व्यवहाराभासी कई गुना बेटर है। ये कि उसके अंदर तो वहां जमीन भी गिली नहीं हो रही है, बीज बोऊं क्या मैं अंदर में, ऐसा है भगवान। और किसी को प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य भगवान, चैतन्य चैतन्य। पूनम बेन, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, प्रणाम। जो आज जो आपने क्लैरिटी दी है ना गुरुदेव, बहुत ज्यादा, इतनी क्लैरिटी हुई है ना गुरुदेव, कि ये करने का कितना सहज है और हम कितना मुश्किल में ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। बहुत क्लैरिटी है। मेरी तो आपसे ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि ये मुझे सत्संग जरूर भेजना, जरूर भेजना। बार-बार सुनना चाहती हूँ इसको, बार-बार सुनना चाहती हूँ। आपको अनंत हो सत्संग। सारे गुरुदेव को उपकार। प्रणाम भगवान, प्रणाम प्रणाम भगवान। विजया अगर, ये कुछ पूछना है भाई? विजया के पुल से हाथ उठाया है। जय जिनेन्द्र गुरु जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया है, पर आपको इसकी वीडियो डालनी पड़ेगी ताकि हम बार बार सुन के इस आत्मा को हिला सके हम, और आपके ज्ञान को उतार सके। आपसे ये विनती है मेरी। जी 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 भगवान। अभी श्रद्धा बिन सतना। अनंत अनंत प्रणाम चैतन्य चैतन्य गुरुदेव। आज तो आपने इतना भिगो दिया है कि मतलब बोल ही नहीं सकते। कितनी बार बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से शब्द ही नहीं निकलते हैं। लगता है कि मतलब कैसे सद्भागी मैं हूँ कि आपने मेरे को खोज लिया अपने शिष्य के रूप में। मैंने आपको नहीं खोजा है गुरुदेव। कोई भव भव का ऐसा ऋणानुबंध है कि आपने मेरे को खोज लिया है। आज कृपालु देव का वचन एकदम सार्थक आ रहा है कि सत सरल है, सुगम है, सर्वत्र रीति उनकी प्राप्ति है, लेकिन इनकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। आज हमें पता चला गुरुदेव कि मेरे को क्या कीमत चुकानी है, और मेरे को आप मिल गए हैं। आपने मेरे को ढूंढा है, उसके लिए मैं भगवान से सबसे अनंता तीर्थंकर से खूब खूब धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु। और कुछ बोल सके ऐसी हालत ही नहीं है, इतने अंदर से हृदय भींग गया है। बस भगवान, आप करो प्रयोग करना, जो सुना है पूरी तरह से। अब जो कैसे कहते हैं ना कि पूरा का पूरा माल अभी खोल के दिया है, समझने वाला है तो समझने हो, तो प्रयोग करना हो तो सब उसके सब सब शंकाओं का समाधान हो जाए। बहुत अच्छा भगवान। संजय जी। दूसरा फोन चालू नहीं है ना? नहीं नहीं, बंद है मिसेस के फोन से। अच्छा, अच्छा। अनंत वंदन प्रभु, अनंत वंदन। स्वभाव और विवाह का विवेचन करके अनंत उपकार किया प्रभु हमारे ऊपर। ऐसे अद्भुत और सरल रीति से स्पष्टीकरण करके बहुत रोमांचित कर दिया और सही सही ज्ञान करने के लिए बाध्य कर दिया गुरुदेव। अनंत कोटि वंदन।
मेरी मूंझवन ऐसी है, तालावेली चलती है कि गुरुदेव श्री बार बार अपने लिए पुकारते, स्वभाव और विभाव का आज विवेचन किया तो उसमें भक्ति, तत्व विचार और भेद विज्ञान साथ है ना। ये मेरे ऊपर अंदर से तो विभाव बहुत आते हैं, तो मैं उसकी केयर नहीं करता, वो बाहर बाहर ही है। ऐसे बहुत प्रवचन में आपने बताया, मैंने वो ग्रहण भी किया, तो मेरा प्रयोग ऐसा चलता है कि ये चलता ही रहेगा। जो मेरी स्थिति नहीं है, ज्ञान के प्रकाशित ही होता है स्वभाव और विभाव, तो मैं क्यों डरूं? गुरुदेव श्री के ज्ञानी भगवंत प्रभु जो कहते हैं, उनके हृदय अपना भिंगना चाहिए। तो क्या पहले भक्ति या तत्व विचार या भेद विज्ञान, इसका जरा थोड़ा सा विवेचन समझाइए प्रभु। अभी आपको बताता हूँ, समय हो गया है और बहुत ज़्यादा समय हो गया है। इसके बारे में मैं और स्पष्टीकरण कल करूँगा। फिर भी जैसे अभी आपको कहा कि भक्ति की बात शुरुआत भक्ति से ही होती है। यहाँ से ही बस अपने को एहसास हुआ कपड़ा गंदा हुआ है, दुःख से भर जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और एक साथ में एक निमित्तक से ही नहीं, स्वभाव से थक जाना। पति के साथ में विवाद हो गया, किसी मित्र के साथ में मित्रता थी, शत्रुता हो गई, किसी पर इतना भरोसा किया था, धोखा मिला। ये सब तो एक जगह से हुआ, मगर संसार का स्वरूप ऐसा है, इसी को संसार कहते हैं। तो सारा का सारा बस ऐसा, मैं अब उससे थक गया हूं, ऐसा संसार बस। और फिर तू क्या कहे, थक गया हूं भी नहीं, मेरी समझ में आ गया ये संसार। अब हे गुरुदेव, हे परम कृपालु देव, अब आप कहो। अरे कहो, इतना भी तुझे नहीं कहना पड़ेगा। जब तू जाकर के वहां बैठता है ना, वो पहचान लेता है। तुम डॉक्टर के पास में जाकर के कहते हो, डॉक्टर साहब मुझे कैंसर हुआ है। डॉक्टर साहब, तू तो खाली जाता है बस, क्योंकि तू वो कौन होता है, क्या तेरे को तकलीफ है, वो तो वो बताएंगे। तेरी बीमारी क्या है वो जांच कर लेंगे। तू कुछ भी मत कर, तू खाली वहां चला जा बस। आया तेरे दर पर दीवाना, बस इतना ही। आया तेरे दर पर दीवाना। और आपकी सभी ज्ञान दीपकों की भक्ति सुन करके मैं बहुत ही भाव विभोर होता हूँ। सुबह सुबह आप बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, और ये भाव किसी का गला, अब सब गाते हैं, सबका गला कोई, इतना तो कोई लता मंगेशकर जैसा हो या मुकेश किशोर कुमार जैसा हो। अब आज किशोर कुमार गा रहे थे ना सुबह, बापूजी गा रहे थे, कुछ ठिकाना ही नहीं था, मगर भक्ति थी न, भाव था न। बस ये भावना, आत्म भावना भावता, जीव लहे केवल ज्ञान रहे। आज शाम को अपन मिलेंगे आत्मसिद्धि शास्त्र के सत्संग के लिए। आज अष्टमी का दिन है, शाम को ही रखना है और दोपहर में नहीं रखना है। तो शाम को क्या करेंगे, 7:42 से 8:42 रख देंगे, और फिर वो आपको 1 घंटा 18 मिनट, यदि टाइम टू टाइम हुआ तो, जो अक्सर होता ही नहीं है, लेट ही हो जाता है, 9 तो बज जाते हैं, तो 1 घंटे का बीच में टाइम मिलेगा। इसलिए आपको प्लानिंग करने में पता चले, फिर 10 बजे सो ही जाना है, तो पूरा काम जो रात का है वो दिन में कर लेना, और 9 से 10 के बीच में अधूरा पूरा कर लेना, मगर 10 बजे फिर सो जाएँगे। आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ, और आप परमात्माओं की संगति में रह कर के मैं उस मुनि पद की यात्रा तक पहुँचूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हुँ।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन